इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब आपका थ्योरी के अंदर ये 4 नंबर के अंदर आता है, जब 4 नंबर के अंदर आएगा तो रिबेट के बारे में 3-4 लाइनें लिखी तो क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 4 नंबर में? नहीं, आपको एग्जाम्पल के साथ करके आना है। ठीक है, मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आप सभी को पता है आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं हम सभी। और इस चैप्टर के पहले मैं आपको कौन सा चैप्टर करवा चुकी हूँ, चैप्टर नंबर जो हमारा डिडक्शंस का है, चैप्टर नंबर 15, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 नंबर में शॉर्ट भी आ सकता है और 15 नंबर के अंदर जैसे भी यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहता है, जैसे DU यूनिवर्सिटी, GJ यूनिवर्सिटी, KUK और CRS यूनिवर्सिटी और बाकी जितनी भी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनके जितना जैसे भी पैटर्न रहता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिडक्शन का जो चैप्टर है वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है ये। आपको बताती हूँ क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे सेक्शन हैं, जैसे कि ATC, ATU, ATD, ATDD, ATDDB, ATE, ATEE, ATG, ATGAB, GGB, GGC, मतलब मोस्ट ऑफ क्या हुआ, TTA, TTB, ये सारे जो हैं काफ़ी सारे सेक्शन है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये किसमें है किसमें। आपको पता होगा कि मैंने इस चैप्टर को पूरी ट्रिक्स और नोट्स के साथ मैंने पीछे इस वीडियो के अंदर करवाया था, कंप्लीट चैप्टर करवाया था आपको। सो आपने देखा भी होगा। जो बच्चे नए हैं आज इस क्लास में नए जुड़े हैं तो उन सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैप्टर को ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये जो है आपके जो कहते हैं ना कि नैया पार कराने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, तो वो चैप्टर है। क्योंकि एक तो ईजी है, ट्रिक के साथ समझाया है, सेक्शन भी ईजी से लर्न हो जाएंगे। जैसे कि हमने डी को करा था डेथ और DD को करा था डिफेंडम, कि जो डिसेबल पर्सन होता है, और जो DB होता है वो दमदार बीमारियाँ के साथ हमने उस ट्रिक के साथ हमने जैसे चैप्टर कंप्लीट किया था। आज उसी तरह से हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले मैं क्या है कि थ्योरी के चैप्टर करवाऊंगी। आपको मैं लिस्ट दिखाती हूँ थ्योरी के चैप्टर कौन कौन से हैं। वैसे आपके 15 से लेके 33 तक चैप्टर्स हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी मैं लिस्ट आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर 15 चैप्टर है, 18 चैप्टर है। डिडक्शन का ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आपको मैं बताती रहूँगी। आज हम ये वाला करने वाले रिबेट एंड रिलीफ का चैप्टर जो है, ठीक है। उसके बाद हम इनकम टैक्स अथॉरिटी करने वाले हैं। इसमें से कंफर्म आता है सेंट्रल CBDT की जो अथॉरिटी पावर, ड्यूटी और लायबिलिटीज़ होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही आएगा। आपको मैं बता देती हूँ ये चैप्टर जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो इनकम टैक्स का तो 2022 का और 2021 का क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगी। वहाँ पर देखना कि जिन जिन चैप्टर को मैंने सेलेक्ट किया ना, उसमें से 3 क्वेश्चन क्या है 15-15 नंबर के हैं और 3 क्वेश्चन हमारे 4-4 नंबर के। दैट मीन्स 15 गुना में 3 और 4 गुना में 3, 12 और 45। दैट मीन्स आपके 57 नंबर कन्फर्म है आउट ऑफ 80 में से। दैट मीन्स आप पास हो सकते हो। अगर किसी को और अच्छे से करना है तो आपको सेक्शन ज़रूर याद करने पड़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये 2 चैप्टर है वेरी मच इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे चैप्टर है सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, इनमें से किसी में से 4 नंबर का इंपॉर्टेंट है। जैसे जो आज जो चैप्टर है वो 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैंने कल करवाया था वो 15 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस में 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स अभी तक जो आज हम कर लेंगे सारे 2 चैप्टर्स को, उनमें से 25 to 20 नंबर्स का क्या हो जाएगा, आपके जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हमारे क्या है, प्रिपरेशन एंड द फिलिंग ऑफ ITR, ठीक है। इनकम टैक्स जो रिटर्न भरते हैं उनमें से बात बताने, प्रोसेस आती है इसके ऊपर ऑनलाइन की, ठीक है। असेसमेंट प्रोसीजर पूछा गया है, कैसे आप असेसमेंट करते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, 15 नंबर का आता है। ये 3 तरह की प्रोसेस होती है, वो हम करते रहेंगे, ठीक है। TDS और TCS के बारे में बताया गया है, मतलब कि जो हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है उसके बारे में ये वाला चैप्टर है। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं। इनमें से जो थोड़े से लेंथी हैं, जो सेक्शन वाले हैं, ये है प्लेंटी और ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशंस। ये वाले 2 चैप्टर हैं जिसके अंदर सेक्शन आते हैं, और एक हमारा 15वां चैप्टर था जिसके अंदर सेक्शन आते हैं। जैसे इस चैप्टर को मैंने करवाया वैसे इस चैप्टर को करेंगे, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि जो ये आज की वीडियो है जस्ट ओनली 10 मिनट्स की बनेगी, ठीक है। ओनली एंड ओनली 10 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। किसका? रिबेट एंड रिलीफ ऑफ अ टैक्स का। सो देखते हैं इस चैप्टर को। और मैं बता देती हूँ, अगर फिर इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन चैप्टर के बाद हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे, जो कि हमारे 4 से 5 चैप्टर रहते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे कंप्लीट चैप्टर्स ही हो जाएंगे, ठीक है। सो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो हमारा 18 है, रिबेट एंड रिलीफ, क्या कहता है, रिबेट एंड रिलीफ जस्ट ओनली 3 to, अब मैं बता देती हूँ, ये जो पहले 2020-21 की 21-22 की बुक है, अब जो सेशन लगा हुआ है 22-23 लगा हुआ है, उसके हिसाब से मैं करवाऊंगी। उसके अंदर केवल 2 पॉइंट आएंगे रिबेट एंड रिलीफ के बारे में।
सबसे पहले आप रिबेट के बारे में जानिए। रिबेट क्या होता है, ये जो पॉइंट है जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी ये पॉइंट आया था कि रिबेट क्या होता है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखिए जो रिबेट होता है एक तरह का क्या होता है, टैक्स के अंदर थोड़ी सी अपनी टैक्स की लायबिलिटी क्या करवाना थोड़ा सा कम हो जाती है थ्रू द रिबेट। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हॉस्टल के अंदर जो स्टूडेंट्स रहते हैं स्टार्टिंग में उनसे क्या करते हैं कि पूरी चार्जेस ले लेते हैं। मान लीजिए उनसे चार्जेस लिया है मैस का, जो मतलब खाने का खर्चा होता है और जो उनकी हॉस्टल का खर्चा होता है 25,000 रुपये, ठीक है। उन्हें बोला जाता है कि अगर आप किसी भी तरह की आप इसके अंदर कंटिन्यू मतलब लगातार उसके अंदर रहते हैं, अच्छी तरह से मतलब मेंटेनेंस करके रखते हैं, तो आपको एक तरह से रिबेट मिलेगी। तो रिबेट कुछ एक अमाउंट की होती है, जिससे क्या है आपको वो अमाउंट वापस मिल जाती है, ठीक है। हॉस्टल में वो चीज़ वापस मिल जाती है। इसी तरह से टैक्स के अंदर होती है, हमें वापस तो नहीं मिलती, हमें पहले पे करने से ही मना कर देते हैं। वो चीज़ मीन्स कि टैक्स के अंदर थोड़ी सी छूट मिलना, बट वो छूट सबको थोड़ी ना मिलेगी। माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, क्या छूट सबको मिलेगी? नहीं, छूट सबको नहीं मिलेगी। छूट क्या है, किस किस को मिलेगी? कुछ एक स्पेसिफिक 3 कंडीशन है। अगर कोई पर्सन वो 3 कंडीशन फुलफिल करता है तो उस पर्सन को रिबेट मिलेगी 12,500 रुपये तक की। दैट मीन्स आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी 12,500 रुपये तक घटा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि जो रिबेट है सर्टेन इंडिविजुअल को मिलेगी। दैट मीन्स ओनली और ओनली एक इंडिविजुअल पर्सन को ही अलाउड है। अब आपके माइंड में इंडिविजुअल कौन आए? इंडिविजुअल एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, जो हमने ये भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। इंडिविजुअल जैसे पर्सन के अंदर आता था ना, पर्सन के अंदर इंडिविजुअल सबसे पहला पॉइंट था। पर इंडिविजुअल कौन होता है? इंडिविजुअल मेल और फीमेल दोनों होते हैं, दोनों को क्या है रिबेट की बेनिफिट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। एंड एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, वो इंडिविजुअल के साथ साथ वो रेजिडेंट भी होना चाहिए। रेजिडेंट दैट मीन्स भारत का सच्चा नागरिक होना चाहिए, उसे वो रिबेट मिलेगी। तीसरी कंडीशन, जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, उसे रिबेट मिलेगी। फर्स्ट कंडीशन, आप इसको समझिए। पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन कि वो इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन वो रेजिडेंट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन इनकम जो है अप टू 5 लाख होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन है, उसे रिबेट मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे बात समझ में, ये 3 कंडीशन होगी, याद साथ साथ याद करो क्योंकि 5-10 मिनट का चैप्टर है, आपको साथ में याद हो जाएगा, ठीक है। जो रिबेट क्या जो होती है आपको मैक्सिमम 12,500 रुपये तक की मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। देखो इस पर्सन की इनकम, काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से जैसे भी सुटेबल रहे वैसे कर सकते हो। सबसे पहली बात, एक पर्सन की इनकम थी 5,85,000 रुपये, ठीक है। एक पर्सन की इनकम थी 5,85,000। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। मैंने उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हो, तो हम क्या मानते हैं? 60 ईयर से बिलो मानते हैं, बिलो 60 ईयर, राइट। तो मैंने क्या कर रखा है, 5,85,000 की इनकम है। मैंने फर्स्ट पहली बात तो ये इंडिविजुअल भी है, ठीक है, ये रेजिडेंट भी है, ठीक है, बट क्या इसकी इनकम 5 लाख तक है? 5 लाख तक है? नहीं, ये 5,85,000 है। दैट मीन्स 5 लाख को क्रॉस कर रहे हैं, इसे रिबेट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, ये पर्सन जो है जिसकी उम्र ना दे रखी हो, जिसका रेजिडेंट स्टेटस ना दे रखा हो, तो उसे हम क्या मानेंगे? हम उसे हम इंडिविजुअल ही मानते हैं, पता है सबको, ठीक है। इसके अंदर मैंने मान रखा है कि 5,45,000 है। क्या इसको रिबेट मिलेगी? सीधा माइंड में आ जाएगा 5 लाख से ऊपर है, नहीं मिलेगी, चाहे इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, कुछ भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने ले रखा है टैक्स लायबिलिटी, हमने ले रखी है 3,40,000 रुपये। सॉरी, टैक्स है इसका, इनकम है हमारी 3,40,000 रुपये, हमें इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो पहली बात, ये इंडिविजुअल है, ठीक है, रेजिडेंट है। मैंने बोल रखा है कि ये जो पर्सन है ना मिस्टर एक्स क्या है? इंडिविजुअल भी है, रेजिडेंट भी है, और इसकी 5 लाख से कम इनकम भी है। दैट मीन्स इसको क्या मिलेगी? रिबेट मिलेगी। रिबेट मिलेगी तो दैट मीन्स क्या है? टैक्स ऑन 3,40,000 रुपये, ठीक है। फर्स्ट टैक्स कैलकुलेट करना आता है, पहले 2.5 लाख के ऊपर कुछ नहीं लगता। अगले इनकम कितनी बच गई इसकी? 90,000 के ऊपर 5% करेंगे तो 4,500 रुपये आएगा, ठीक है। टैक्स ऑन 3,40,000 की इनकम थी, टैक्स कितना बना? 4,500 रुपये। तो रिबेट कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 12,500 तक की मिलती है।
अब आप ये कहोगे कि 12,500 मैक्सिमम है, हमारी टैक्स लायबिलिटी इतनी ही बनती है, क्या जो बाकी का पैसा है हमें मिलेगा? मीन्स कि 12,500 में से 4,500 को अगर मैं लेस कर दूं तो कितना बचेगा? ये बचेगा 8,000, है ना? क्या 8,000 आपको मिलेंगे? नहीं, आपको नहीं मिलेंगे। आपके डिडक्शन मीन्स की लेस होकर आपकी जो लाइबिलिटी है, जो टैक्स लाइबिलिटी है, वो नील हो जाएगी। और जब कभी भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम बनती है और रिबेट ज़्यादा बनती है, यहाँ पे माइनस में आंसर नहीं आएगा। ध्यान रखना, आप माइनस में 8,000 आएगा आंसर वैसे तो माइनस करके, बट हम माइनस नहीं लिखेंगे रिबेट करके, इसे हम नील लिखेंगे। मैं एग्जाम्पल इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब आपका थ्योरी के अंदर ये 4 नंबर के अंदर आता है, जब 4 नंबर के अंदर आएगा तो रिबेट का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो रिबेट के अंदर ये थ्योरी भी करनी है, थ्योरी के साथ साथ आपको ये पूरी थ्योरी लिखनी है, और थ्योरी के साथ साथ ये 2-3 एग्जाम्पल दोगे तो क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करके निकलोगे तो एग्जामिनर क्या करेगा? एक अच्छे एक्सप्रेशन बनता है उसके सामने कि हाँ आपको आता है, कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल साथ में दे रही हैं। ठीक है। इन केस बाय द डिफॉल्ट आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है 13,500, रिबेट कितनी बनती है? रिबेट बनती है टोटल 12,500 रुपये की, तो माइनस करके कितना बचेगा? 1,000। दैट मीन्स आपको इसकी इतने की छूट मिल गई, आपको जस्ट ओनली इसके ऊपर टैक्स पे करना है। ठीक है, और आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद क्या समझना है आपको? ये देखो, यही बात लिखी हुई है, 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाई होनी चाहिए। टैक्स पेयर क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए, टोटल इनकम अप टू 5 लाख होनी चाहिए, और टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस की डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 80C से लेके 80U के बाद होगी हमारी टोटल इनकम। राइट, ये तो सबको पता है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A नॉट अवेलेबल इन, किस किस के लिए अवेलेबल नहीं है? मीन्स कि किसको किसको नहीं मिलेगी? नॉर्मल सी बात है, जो इन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता होगा उसको नहीं मिलेगी। ये पहली बात तो नॉन रेजिडेंट पर्सन को नहीं मिलेगी, और इंडिविजुअल को छोड़ के चाहे कोई भी हो, HUF है, AO है, BOI है, कंपनी है, फर्म है, पार्टनरशिप है, कोई भी है, उसको भी रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है। एनी टैक्स पेयर अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल, चाहे वो कोई भी हो, उसको भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सुपर सीनियर जो सिटीजन होते हैं, क्या उसको रिबेट मिलेगी? मुझे बताओ, वो इंडिविजुअल भी है, यहाँ पे मना कर रखा है मैंने कि नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दिस रिबेट। कौन है? सुपर सीनियर सिटीजन। क्या उसको रिबेट मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी तो कारण क्या है? कारण ये है बच्चों, क्योंकि जो सुपर सीनियर सिटीजन होता है उसकी जो इनकम की, हमने यहाँ पे जैसे कि इंडिविजुअल का पढ़ा ना, फर्स्ट 2.5 लाख के ऊपर क्या है? नील होता है। तो इसी तरह से जब सुपर सीनियर सिटीजन की पहली मिनिमम नील की पॉइंट कितना होता है? 5 लाख। याद आया? इसी कारण से इसके ऊपर ये जो सुपर सीनियर सिटीजन है इसका बेनिफिट नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी पहली 5 लाख पर नील है। अगर ये अगले 5 लाख के ऊपर अगर लेने लग गया तो 5% टैक्स लगता है ना? 5% टैक्स की स्लैब की रेट है। ठीक है। अगर 5 लाख से ऊपर हुआ तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी जो हमने यहाँ लिखी थी, इनकम अप टू द 5 लाख। अगर ये 5 लाख तक रहा तो वैसे भी इसकी नील है। समझ में आया? वैसे भी नील है, अगर 5 लाख से ऊपर गया तो फिर पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं जो सुपर सीनियर सिटीजन होता है उसे रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। इट इज़ अ प्रोविजन दैट हेल्प द टैक्स पेयर टू रिड्यूस देयर इनकम टैक्स लायबिलिटी। ये टैक्स पेयर के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो रिबेट है उनकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है। टैक्स पेयर कौन है? अर्निंग एन इनकम बिलो ए सर्टेन लिमिट। ऐसे पर्सन होते हैं जो अपनी इनकम को अर्न करते हैं कुछ एक लिमिट तक की, जहाँ पर हमें ये छूट मिलती है। एप्लीकेबल ओनली इंडिविजुअल, यही बात है, इंडिविजुअल मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड होंगे। हु फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड द 5 लाख। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? दैट्स इट। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलीफ के बारे में। रिलीफ का भी 2-3 लाइनें हैं, ये मैंने इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। रिलीफ पर अगर आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है ये भी। रिलीफ का जो सेक्शन आपको याद रखना है, रिलीफ का जो सेक्शन है सेक्शन 89 रूल नंबर 21A। ठीक है जी। रूल नंबर 21A के अंदर ये कहता है कि रिलीफ क्यों दी जाती है। रिबेट भी तो क्या होता है, एक तरह से छूट ही है ना, टैक्स की लायबिलिटी को कम कर रही है एक तरह से। एसएससी को तो बेनिफिट ही है, वो भी इंडिविजुअल को जिसकी 5 लाख तक की इनकम होती है और जो रेजिडेंट है। बट रिलीफ भी तो दी जाती है। रिलीफ इसलिए दी जाती है, आपने आपको अगर थोड़ा सा भी माइंड के रिमेंबर है कि
जब मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया था कि सैलरी के अंदर किस किस सैलरी के ऊपर आप इनकम टैक्सेबल होगी, आपको मैंने बताया था जो कॉल इन एरियर होता है, एडवांस सैलरी होती है, जो मीन्स की आपकी बची हुई, मतलब मान लीजिए कि इस साल आपको वो सैलरी नहीं मिली, इस साल के अंदर आपको केवल क्या है 8 महीने की सैलरी मिली। एम्प्लॉय कह रहा है कि मैं अगले साल में ना तुझे 4 महीने के साथ प्लस में जो ये वाला महीना लगा है ना उसके साथ मैं तेरे को सारी सैलरी दे दूंगा। ऐसा होता है ना कई बार। तो मैंने आपको बताया था कि जो 4 महीने की सैलरी जो अगले साल मिलेगी उसके ऊपर टैक्स आपको उसी साल देना पड़ता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि आपको इस महीने की पूरी सैलरी मिल गई परंतु आपने क्या लिया, आपने किसी मैरिज के कारण या फिर आपके घर में कंस्ट्रक्शन थी या फिर किसी तरह से आपने अपने एम्प्लॉय से क्या कहा कि अपने एम्प्लॉयर से ये कहा कि सर मुझे अब की बार की जो 2 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा में दे दो, मैं काम पूरा कर दूंगा, है ना। ऐसा होता है ना, मैंने समझाया था। तो वो एडवांस जो सैलरी है, मान लीजिए जो आपके एम्प्लॉयर ने क्या है 2 महीने की पहले ही दे दी, तो इसके ऊपर भी टैक्स भी आप उसी टाइम देते हो। तो एक ऑन द स्पॉट आपकी क्या है टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है ना। एक तो आप 12 महीने की दो, एक आपको क्या है 2 महीने की और एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है। इसके अंदर टैक्स लायबिलिटी इसलिए बढ़ी क्योंकि मिली इतने की है, पिछली की भी देनी पड़ रही है। तो इसलिए रिलीफ देती है गवर्नमेंट उन एसएससी को जो इस तरह की कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं, जिनको एरियर है, एडवांस है, प्रॉफिट एंड ल्यू है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रहता है प्रॉफिट, एरियर रहती है, फैमिली की पेंशन, ये सभी केसेस आते हैं तब रिलीफ दी जाती है। ये इतना सा पॉइंट है, ठीक है, आ गया समझ में। दैट्स इट, चैप्टर फिनिश हो गया। ये जो है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है इसके अंदर, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेशक आंख बंद करके छोड़ जाना क्योंकि इसमें से इतना प्रैक्टिकल नहीं आता है। और वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ 6 सेमेस्टर के अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत कम आते हैं। एक प्रैक्टिकल आएगा भी तो केवल एक प्रैक्टिकल। अब ये देखिए, एक प्रैक्टिकल आएगा तो नॉर्मल सा लॉजिक है कि आपको टोटल 9 क्वेश्चन मिलते हैं। 9 क्वेश्चन में से अगर एक प्रैक्टिकल आ रहा है तो 8 क्वेश्चन तो बचे ना। 8 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने, तो 3 तो फिर भी ऑप्शन मिल रहे, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जो बेनिफिट का जो पॉइंट रहे ना उसी के हिसाब से करना चाहिए काम। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन, चैप्टर फिनिश। 2 चैप्टर हो गए कंप्लीट हमारे। इसका जो ये नोट्स है, मतलब कि 1-2 पेज है जो मेरे पास, इसके जो नोट्स है आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेलिस्ट है आपको वो भी मिल जाएगी इनकम टैक्स की, जिसके अंदर सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जो अभी तक जो मैंने सीरीज करवा चुकी हूँ, ये मेरा चैप्टर हो गया है, ये भी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर सीबीडीटी की जो अथॉरिटी होती है, पावर होती है, लायबिलिटीज होती है, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।